हेलो मेडिकोस, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पदार्थ विज्ञान को समझेंगे। पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का बेसिक्स है। यहाँ से बेस आपका आयुर्वेद का शुरू होता है। अगर आपने इसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया तो फर्स्ट प्रॉप के साथ साथ आपको आने वाले तीनों प्रॉप में आगे मदद मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपके नेक्स्ट प्रॉप या आगे के अन्य प्रॉप में भी आपको मिलेंगे। इसलिए ये आयुर्वेद का बेस है और इसको अच्छी तरीके से आप समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने के साथ साथ हो सके तो इसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको पढ़ने में अच्छी मदद मिल सके। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसके पेपर को समझ लेते हैं। पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो कुल 9 चैप्टर दिए गए हैं, जो पेपर में 2 पार्ट में करके आते हैं। पार्ट ए में 3 चैप्टर, आयुर्वेद निरूपण, आयुर्वेद दर्शन निरूपण, द्रव्य विज्ञानियम आता है जो कि 50 नंबर में होता है। अगले जो 6 चैप्टर्स हैं, गुण विज्ञानियम, कर्म विज्ञानियम, सामान्य विज्ञानियम, विशेष विज्ञानियम, समवाय विज्ञानियम और अभाव विज्ञानियम, इन 6 चैप्टर्स को मिला के अगले 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। यानी पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आज से हम लोग पदार्थ विज्ञान का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण में कुल 4 टॉपिक्स दिए गए हैं CCIM के सिलेबस में, जिसमें हमें के लक्षण एवं उसके संघटक पढ़ने रहते हैं, आयुर्वेद के लक्षण पढ़ने रहते हैं, सिद्धांत के लक्षण पढ़ने होते हैं एवं उसके भेद पढ़ने होते हैं, आयुर्वेद के मूलभूत मौलिक सिद्धांतों का परिचय एवं उनकी आयुर्वेद में उपादेयता का और महत्व, इन 4 टॉपिक्स को पढ़ना रहता है आयुर्वेद निरूपण के अंतर्गत। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आयु के लक्षण एवं उसके संघटक। आयु क्या है? आयु शब्द जो है इड़गतो धातु से बना है। इड़गतो संस्कृत का टर्म है जिससे आयु शब्द बना हुआ है। आयु का मतलब होता है जो गतिशील हो उसे आयु कहते हैं, अर्थात आयु सदैव ही गतिमान अवस्था में रहती है, कभी भी स्थिर नहीं होती है। अतः जो गतिमान हो या गतिशील हो उसे आयु कहते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम, यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा, इन चारों के संयोग को हम लोग आयु कहते हैं। धारी ये आयु का पर्याय है। शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अतः शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग यह आयु का लक्षण है। आयु के पर्याय, आयु के 4 पर्याय होते हैं: धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। अब धारी क्यों कहा गया है? क्योंकि शरीर को धारण करता है, उसे सड़ने नहीं देता। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो आयु है वो मनुष्यों के या सभी जीवधारियों के शरीर को धारण करके रखती है और उसे सड़ने से रोके रहती है, इसीलिए इसे धारी कहते हैं। और जीवित क्यों कहा गया है? प्राणियों के प्राणों को धारण करने के कारण जीवित कहा गया है। यानी जब आयु शरीर में धारण रहेगी, प्राणों को धारण करेगी, तो वह प्राणी जीवित अवस्था में रहेगा, और जैसे ही शरीर का त्याग करेगी तब प्राणी निर्जीव हो जाएगा, इसीलिए इसे जीवित कहा गया है। और नित्यक क्यों कहा गया है? जो प्रत्येक क्षण नष्ट हो या निरंतर क्षणिक रूप में गमन करता हो उसे नित्यक कहा गया। नित्यक का अर्थ है निरंतर, यानी निरंतर जो नष्ट होती रहे या निरंतर क्षणिक रूप में जो गमन करता रहे वही नित्यक है, यानी वही आयु है। आयु पर और अपर
शरीर आदि संयोग से सदा लगा रहता है, इसीलिए उसे अनुबंध कहा गया है। अनुबंध यानी जो शरीर के पर और अपर से सदैव बंधा रहे उसे अनुबंध कहते हैं, यानी शरीर से सदैव लगा रहता है, इसीलिए उसे अनुबंध कहा गया है। आयु के संघटक की अगर बात करें तो आयु 4 घटकों से मिल के बना हुआ है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चारों आयु के घटक हैं। शरीर यानी हमारा फिजिकल बॉडी, इंद्रिय यानी 5 सेंसरी ऑर्गन्स, सत्व यानी माइंड, आत्मा यानी सॉल। इन चारों घटकों के मिलने से ही हमारा आयु निर्मित है। अब अगर इन चारों को आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इनको याद करने के लिए SISA, सीसा, इस टर्म के द्वारा आप इन चारों घटकों को हमेशा याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। S फॉर शरीर, I फॉर इंद्रिय, S फॉर सत्व, A फॉर आत्मा। चलिए पहले घटक को देखते हैं। पहला घटक है शरीर। तत्र शरीरा नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही, यानी जो शरीर है वो चेतना का अधिष्ठान है और पंच महाभूत का विकारों का समुदाय है और समयोगवाही है। ये बात चरक ने कही है। सुश्रुत ने कहा है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष, धातु और मल, इन तीनों का मूल है वो शरीर है। चेतना यानी आत्मा का आश्रयभूत तथा पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय को हम लोग शरीर कहते हैं, यानी जहाँ हमारी आत्मा का निवास होता है और जहाँ पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय होता है उसे हम लोग शरीर कहते हैं। यह शरीर जो है वो समयोगवाही होता है। समयोगवाही यानी कि सम दोषों का उचित प्रमाण में रहते हुए, निरोग रहते हुए शरीर को धारण करना ही समयोगवाही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समयोगवाही का अर्थ यह है कि शरीर में यदि वात, पित्त और कफ, इन तीनों का प्रमाण साम्य अवस्था में है और वो रोग को उत्पन्न नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को हम लोग समयोगवाही कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने दोष, धातु और मलों को शरीर का मूल कहा है। अब दूसरे घटक की बात करते हैं। दूसरा घटक है हमारा इंद्रिय। हमारे शरीर में कुल 11 इंद्रिय होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभयात्मक मन। ज्ञान इंद्रिय यानी हमारी सेंसरी ऑर्गन, कर्म इंद्रियां जिनसे हम वर्किंग फंक्शन करते हैं, और मन हमारा उभयात्मक होता है। शरीर 11 इंद्रियां होती हैं। इंद्र का अर्थ होता है आत्मा, यानी आत्मा का साधन, यानी आत्मा के साधन या लक्षण को इंद्रिय कहते हैं। आत्मा का साधन कैसे हुआ? क्योंकि हमें ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, उनका जो ज्ञान है वो मन को होगा और मन से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसे आत्मा का साधन कहा गया है या लक्षण कहा गया है। जैसे ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जैसे स्रोत, सुनने का कर्म, सुनना, सुन के हमें मन को ज्ञान हुआ और मन के द्वारा हमें आत्मा को ज्ञान हुआ। और त्वक यानी स्पर्श ज्ञान हुआ, चक्षु देखने का ज्ञान हुआ, रसन रस का ज्ञान हुआ, घ्राण सूंघने का ज्ञान हुआ। और ये ज्ञान पहले मन को हुआ, मन के द्वारा आत्मा को हुआ। कर्म इंद्रियां भी 5 हैं। वाक, वाणी कर्म किया जाता है, यानी बोलने का कर्म किया जाता है। पाणी, हस्त, हस्त के द्वारा समस्त कार्यों का संपादन किया जाता है। पाद, पैर, यानी कि गमन क्रिया होती है। पायु, गुद, यानी विसर्जन क्रिया, मल विसर्जन क्रिया कह सकते हैं। उपस्थ, लिंग, इसके द्वारा भी मल विसर्जन क्रिया होती है। ये कर्मों का संपादन इन 5 के द्वारा हुआ, इसलिए इसे कर्म इंद्रियां कहा गया। और मन जो होता है वो उभयात्मक होता है, यानी कि वो ज्ञान इंद्रियों का काम भी करता है और कर्म इंद्रियों का काम भी करता है, इसलिए इसको उभयात्मक कहा गया है। इस तरह से इंद्रियां जो हो गई कुल 11 हो गई। अब अगले घटक की बात करते हैं। ये हम घटक पढ़ रहे हैं
अगला घटक जो है हमारा सत्व मन है। मन्यते ज्ञाते आनेन इति मना, यानी जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो उसे मन कहते हैं। जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो उसे मन कहते हैं। मन के अभाव होने से ज्ञान होना और मन के अभाव होने से ज्ञान नहीं होना, इससे मन की सत्ता सिद्ध होती है। यानी जब मन का भाव होगा, यानी मन किसी कार्य में लगेगा तभी उसका हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यदि किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, मन का अभाव रहेगा, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगला घटक है आत्मा। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, साद्विविधा जीवात्मा परमात्मा, यानी ज्ञान के अधिकरण को हम लोग आत्मा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक तो जीवात्मा, दूसरी परमात्मा। जीवात्मा जो रहती है हर शरीर में भिन्न भिन्न होती है, पर परमात्मा तो ईश्वर तो एक ही है और वह सर्वज्ञ है। आत्मा निर्विकार, अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, अव्यव होता है, जबकि सत्व जो है हमारा मन, वो भूत गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध तथा इंद्रियों से युक्त होता है। यानी आत्मा और मन, इन दोनों में अंतर यही है कि आत्मा जो है वो निर्विकार है, अव्यक्त है, क्षेत्रज्ञ है और अव्यव है, जबकि हमारा मन जो है वो इंद्रियों से युक्त है। इंद्रियों का ज्ञान जो है मन को होता है, और भूत गुण यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन सारे गुणों से युक्त है मन। और आत्मा हमारी निर्विकार है। यही अंतर है आत्मा और मन में। इस तरह से आयु के ये चारों घटक पूरे हो गए, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण की अगर बात करें तो आयुर्वेद का लक्षण आयुर्वेद टर्म से ही शुरू हो जाता है। आयु मतलब कि आयु यानी जीवन, और वेद मतलब कि ज्ञान यानी जीवन का ज्ञान, यानी जिसके द्वारा हमें जीवन का ज्ञान हो वही आयुर्वेद है। या फिर कह सकते हैं जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कह सकते हैं। आयुर्वेद शब्द आयुष और वेद इन दो शब्दों के योग से बना है। आयुष का अर्थ है जीवन, और वेद जो विद धातु से बना है, इसका अर्थ है होना या ज्ञान या जानना या विचार करना। यानी कह सकते हैं संक्षेप में आयुर्वेद का तात्पर्य है कि आयु का ज्ञान, यानी जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद के इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। यानी जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, इन चार प्रकार की आयु का अध्ययन करते हैं उससे आयुर्वेद कहते हैं। जिस शास्त्र में हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखमय आयु और दुखमय आयु, आयु के लिए हित यानी कि पथ्य क्या है, यानी किस चीज़ का सेवन करें तो आयु बढ़े, और अहित अपथ्य क्या है उस चीज़ को समझें और उसका त्याग करें। आयु का मन मान यानी प्रमाण क्या है, और आयु का स्वरूप, इन चारों चीज़ों का वर्णन जिस शास्त्र के अंतर्गत मिलता है उसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। यानी आयुर्वेद मेनली आयु पे फोकस हुआ है। तद आयुर्वेदीयति ते आयुर्वेदा, यानी आयु का ज्ञान इसके द्वारा होता है, इसीलिए यह आयुर्वेद है। यह आयु का ज्ञान अपने लक्षणों के द्वारा, सुख और असुख द्वारा, हित और अहित के द्वारा, प्रमाण और अप्रमाण के द्वारा कराता है। आयुर्विद्यते विचारते आनेन वेत्य आयुर्वेदा आयुर्नेन विन्दति प्राप्नोति आयुर्वेदा। यानी आयु जिसके द्वारा हमें आयु का ज्ञान या जिसमें आयु का विचार किया जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं।
आयु का जिससे विंदत यानी बोध हो और जिससे आयु की प्राप्ति हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का शब्द का तात्पर्य है कि जिसमें आयु रहे, अर्थात जिसमें आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहेंगे। जिसके द्वारा आयु को जाना जाए, आयु का जिसमें विचार किया गया हो, आयु का जो बोध कराए तथा जिसकी सहायता से आयु की प्राप्ति हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्हिता हितम व्याधिर निर्दानम समनम तथा, यानी आयु के लिए हितकर विषय तथा अहितकर विषय, व्याधि का निदान और समन चिकित्सा जहाँ पर वर्णित हो विद्वानों के द्वारा उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयु शब्द का अर्थ जीवन होता है। जिस ज्ञान के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो या आयु की प्राप्ति हो या आयु का नाश हिंसा ना हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। यानी कंक्लूज़न बस इतना निकलता है कि आयुर्वेद का लक्षण ये है कि बस हमें आयु की सुरक्षा करनी है, उसकी हिंसा को रोकना है, यानी उसको नष्ट होने से बचाना है। अब वो 4 प्रकार की आयु होती हैं, सुखकर आयु, दुखकर आयु, हितकर आयु, अहितकर आयु। इन चारों प्रकार की आयु को समझना जानना ही आयुर्वेद है। इस तरह 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला टॉपिक है सिद्धांतों के लक्षण एवं भेद, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।